ऑक्सीजन इज गैस बट सल्फर इज सॉलिड बिकॉज ऑक्सीजन गैस है, सल्फर अपन पे सॉलिड है, ऐसा क्यों होता है या इसका कारण क्या है कि अपन ऐसा होता है। तो जनरली हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ऑटो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उस ऑटो मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज ऑटो मॉलिक्यूल, वेयर एज सल्फर जो एग्जिस्ट करता है एज एग्जिस्ट एज एसिड मॉलिक्यूल। तो जरा एक बार यहां पर लिख देते हैं हम लोग, यहां पर अगले पेज पर लिख देते हैं, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 molecule having weak van der Waals force between molecules. Between molecules. Whereas sulfur exists as acid molecule with SS single bond. और ये एक लंबी यूनिट होती है सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो एसिड है वो SS एक सिंगल बॉन्ड रखता है और एक बड़ी यूनिट बन जाती है। उसके कारण जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में अपन मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में अपन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है। तो O2 जो है वो जनरली गैसियस फॉर्म में आ जाती है क्योंकि अपन पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अपन वीक वैन डेर वाल्स फोर्स रहते हैं और ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है वो डायटोमिक फॉर्म में रहता है और जबकि सल्फर जो है वो अपन यहाँ पर S8 फॉर्म में रहता है। तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है जो कि अपन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और O2 जो है वो अपन वीक वैन डेर वाल्स फोर्स मॉलिक्यूल अपन रखता है, इसलिए अपन पे O2 जो है वो गैसियस फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर एग्जिस्ट एज गैस, यहाँ पर लिख भी सकते हैं एग्जिस्ट एज गैस, क्योंकि ऑक्सीजन O2 है और सल्फर एसिड है, इसलिए अपन ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए। तो अपन यहाँ पर अपन समझ में आ जाए, ऑक्सीजन कंपाउंड ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल बाई सल्फर इज पॉलीमेरिक, ये अपन सल्फर पॉलीमेरिक होता है। तो सल्फर जो है एसिड मॉलिक्यूल में फॉर्म कर एग्जिस्ट करेगा, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसे हम पॉलीमेरिक फॉर्म बोल सकते हैं। और O2 जो है वो अपन पर डायटोमिक रहेगा, डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डायटोमिक फॉर्म, और अपन पर डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए अपन O2 जो है वो अपन पर गैस है और एसिड जो है वो सल्फर जो है वो अपन पर सॉलिड है।